किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में हमें लहसुन की फसल में ऐसे कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए जिससे हमारी लहसुन की फसल में आने वाला पीलापन दूर हो जाए और हमारी लहसुन की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि लहसुन की फसल में 25-30 दिन के बाद में कौन कौन से ज़रूरी काम आपको करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। और किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात की बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट करके ये कहा है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तो किसान भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है और जो भी किसान भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी खेती बाड़ी के जो भी फोटो हो आप क्लिक करके उस ग्रुप के माध्यम से हर एक राज्य के किसान भाइयों को अपनी फसल को दिखा सकते हैं और हर एक किसान भाई की राय लेकर आप अपनी खेती बाड़ी में उसे यूज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि लहसुन की फसल में 25 से 30 दिन की हो जाए उसके बाद में कौन कौन से ज़रूरी काम हमें करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, जब लहसुन 25-30 दिन के आसपास होता है तो उस समय पर लहसुन में खरपतवार की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खरपतवार नियंत्रण आपको उस समय पर सबसे पहले करना पड़ता है। अब खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको या तो निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है या फिर आप किसी रासायनिक दवाई के माध्यम से कर सकते हैं। तो इन दोनों में से बेस्ट तरीका है निदाई गुड़ाई, क्योंकि अगर आप खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो उससे आपकी जो है ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम होती है और आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, जिससे फसल में पीलापन आ जाता है। तो आपको मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना हो सके उतना हाथों से निदाई गुड़ाई करवाएं, क्योंकि इससे डबल फायदा होता है पौधे को। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निदाई गुड़ाई मजदूर लगाकर निदाई गुड़ाई कराएं, उससे खरपतवार नियंत्रण कर लें। जैसे ही आपके खरपतवार नियंत्रण का काम पूरा होता है उसके बाद में बात आती है खाद प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, 25-30 दिन पर लहसुन की वानस्पतिक ग्रोथ हो रही होती है और उस समय पर अगर आप एक खुराक लहसुन की फसल को दे देते हैं तो वहाँ से आपकी लहसुन की फसल अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती है और आगे जाकर आपकी पैदावार बढ़ाने में सहायक होती है। तो वहाँ पर आपको एक अच्छी खुराक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस खुराक में आपको कुछ ऐसे खाद देना है जो आपकी लहसुन की फसल को ग्रोथ को प्रमोट कर सके। तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर पीलापन भी आने की संभावना रहती है और कहीं कहीं पर पीलापन देखने को मिलता है। तो उस पीलापन को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले तो यूरिया खाद का उपयोग करना पड़ेगा। उस समय पर पहले खाद के रूप में आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेना होगा। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है जो पौधे में क्लोरोफिल की प्रक्रिया को तेज करती है और भोजन बनाने की क्षमता को ज़्यादा करती है, जिससे पौधा हरापन पर आता है और जो पीलापन है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। इसके साथ में आपको बायोविटा लेना पड़ेगा, जो कि दानेदार फॉर्म में आती है। पीआई कंपनी की जो बायोविटा आती है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोविटा के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि बायोविटा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर मतलब कि 64 प्रकार के यौगिक तत्वों का मिश्रण इसमें होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम्स, अमीनो एसिड सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो आपकी फसल को अच्छी ग्रोथ देंगे और बहुत ही ज़्यादा मजबूत आपकी फसल को बनाएंगे, जड़ों को मजबूत करेंगे, तने को मजबूत कर देंगे। तो आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोविटा लेना है। अब इन सभी खादों को आपको मिक्स करना है और आप इसके साथ में एक चीज़ और ले सकते हैं, वो है ह्यूमिक एसिड। क्योंकि ह्यूमिक एसिड अगर आप इस समय पर डालते हैं तो पौधे की जड़ों का काफ़ी शानदार तरीके से विकास होता है। तो आप ह्यूमिक एसिड 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब इन सभी खादों को आपको एक साथ मिक्स करके लहसुन की फसल में डाल देना है और उसके बाद में लहसुन की फसल की पिलाई करना है। पिलाई भी आप संचित मात्रा में ही करें, ज़्यादा पानी अपनी फसल को ना लगाएं, क्योंकि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और खेतों की नमी अभी गई नहीं है, मतलब कि खेतों में नमी मौजूद है। तो आप संतुलित मात्रा में ही पानी चलाएं, ज़्यादा क्यारियों को भरने ना दें। तो पिलाई करने के 2 से 3 दिन बाद आप उसमें कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।